Good morning, students. Today you will read chapter 6 of Hindi literature, बुद्धि का बल। नदी के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौवे का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौवे का एक जोड़ा रहता था और उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी जिसमें एक सांप रहता था। मादा कौवे ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चला गया। मादा कौवे ने मतलब स्त्री जाति का जो कौवा था उसने घोंसले में 4 अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसमें से बच्चे निकल आए। अब दोनों कौवे, मादा कौवे और नर कौवे दोनों बहुत खुश हुए और वो दोनों बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चल दिए। सांप इसी मौके की तलाश में था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौवे के बच्चों को खा गया। जब कौवे का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला खाली दिखा। सांप इसी मौके की तलाश में था कि जिस दिन दोनों कौवे चले जाएंगे उस दिन मैं सांप को खा जाऊंगा। और जैसे ही वो दोनों कौवे खाना ढूंढने के लिए गए तो सांप ने क्या किया, सांप ने उन दोनों बच्चों को खा लिया। और जब दोनों कौवे वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि घोंसला खाली था। दोनों बहुत दुखी हुए। रोते रोते मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। उसे समझ आ गया कि यह काम सांप का ही है। दोनों बहुत दुखी हुए, रो रहे थे और रोते रोते मादा कौवे ने देखा कि सांप चुपके से अपने बिल में जा रहा है तो वो समझ गई कि मेरे बच्चों को सांप खा गया है। कुछ समय बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर खा गया। मादा कौवे ने दुखी होकर नर कौवे से कहा, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए लेकिन फिर से सांप खा गया। तब मादा जो कौवा था वो बहुत दुखी हुई और उसने कहा कि हमें ये घोंसला छोड़ देना चाहिए। तब नर कौवे ने क्या कहा, नर कौवा मतलब पुरुष जाति का जो कौवा था, उसने कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं, हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। कौवे ने अपने मित्र सियार से सलाह की। सियार ने उसको एक उपाय बताया। उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो। कौवा का मित्र था सियार, वो उसके पास में गया वो और उससे एक सलाह लेने गया कि वो क्या करे, कैसे सांप से पीछा छुड़ाए, कैसे सांप को मतलब वो मारे। तब क्या कहा, उस सियार ने एक उपाय उसे दी, एक तरकीब उसे दी कि कहा, उस पेड़ के नीचे एक तालाब है, वहाँ रानी नहाने आती है और तुम रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो। कौवे ने वैसा ही किया। रानी के सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया और सांप के बिल तक पहुँच गए। कौवा जब हार लेके उड़ा है तो रानी के सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला किया और उस बिल में डाल दिया था हार को। तो जब सिपाही जैसे ही उस हार को निकालने की कोशिश कर रहे थे वैसे ही सांप ने उन पे हमला किया, सिपाहियों पे हमला किया। रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार किया। सांप मारा गया। कौवे ने बुद्धि के बल पर सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। जैसे ही सांप ने सिपाहियों पर हमला किया तब क्या किया, सिपाहियों ने अपने भाले से उस सांप को मार दिया। ठीक है, तो सांप इस तरीके से कौवे ने उस सांप से पीछा छुड़ाया। अपनी बुद्धि के बल से कौवे ने उस सांप से पीछा छुड़ाया।